नॉर्थ कश्मीर से 4 लाख वोटों से इसको ऐसी हार कर दी थी कि मैं पता नहीं अब लोगों के दिमाग में क्या आया, लोगों ने क्यों इसको वोट डाले वो हमें नहीं पता। लेकिन एक बहुत बड़ा धोखा, झूठ की फैक्ट्री। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को 100 साल गुलाम बनाया और वही अंग्रेज जम्मू कश्मीर आए, लंदन से ये लोग आए। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए और जम्मू कश्मीर में जब तक ये लोग रहेंगे तब तक तकलीफ है। जम्मू कश्मीर से भी मौलवी उमर दिल्ली थे, जहां तक उन्होंने नमाज भी वहां जुमा की पार्लियामेंट ग्राउंड में ही पड़ी थी, वो भी वहां पर थे। और उमर का मीटिंग का सवाल था। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद इस्तीफा देगा, थोड़ा सा शर्म बाकी होगी, तो मैं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मेरा प्रोग्राम था कल बांडीपोरा में, मैं पूरी न्यूज को फॉलो कर रहा था। यूनियन टेरिटरी में जब आप इलेक्शन लड़ते हो तो आपको पता होता है कि हमारी पावर्स क्या है। तो जब इलेक्शन लड़ा था तो क्या नहीं पता था कि तुम्हारे पावर्स क्या है। और अभी तुम्हारी मीटिंग्स का जो यहाँ तक सवाल है, लेकिन देखिए ये लोग लालच से भरे हुए लोग हैं, क्योंकि इनको आदत थी। ये जब 2019 से पहले अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करनी होती थी उससे भी पैसा लेते थे, तो ये लोगों ने एक रूटीन बना के रखा था। रही बात कल जहाँ तक ट्रांसफरें हुई, वो डोमन का सवाल है कि आपके डोमन में क्या क्या रहता है। जितना पावर है उतना ही काम करिए, कि वहाँ से निकलेंगे तो चांद तारे उतारेंगे, 1 लाख नौकरियाँ देंगी, बड़ी बड़ी बातें हुई। इन्हें भी वही सिस्टम किया है। जो बड़ा धोखा लगा लोगों को, एक गलत फहमी के शिकार लोग हुए। लोग बड़े परेशान है यहाँ पर इस वक्त। अगर देखें कि मुलाजमों की तनख्वाह नहीं है, जो आपके डिलीवरीजर्स है 66,000 पीपल, उन लोगों की परेशानी है। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी मिली है, गाड़ियाँ है 1-1 करोड़ की, तो ये भी वापस चली जाएगी। तो रिजाइन नहीं दिया इन लोगों ने। अगर थोड़ा सा भी बचा होता तो अच्छा था इनके लिए कि रिजाइन दे देते। आदमी को हराया था। ज्यादा पीछे मत जाइए। नॉट बिल से खफा है लोग, बीजेपी से खफा है कि बीजेपी ने बिल पास की। लेकिन मैं ये साफ करना चाहता हूं कि इस बिल के ऊपर जो है पिछले 6 महीनों से वर्कआउट चल रहा था। 15,000 के आसपास एप्लीकेशन मुसलमानों की आई थी दिल्ली में कि इस बिल के ऊपर जो है ये प्रॉपर्टीज के ऊपर सरकार अपनी नजर रखे। और उसके बाद आपके अजमेर शरीफ के जो मौलाना है उन्होंने सपोर्ट किया। हाजी अली की जो कमेटी है उन्होंने सपोर्ट किया। अगर निजामुद्दीन अवलिया के जो मेंबरान है कमेटी है, या दिल्ली के जो मौलाना साहब है शाही इमाम जो जामा मस्जिद के, वो सपोर्ट क्यों करते? एक बात। दूसरी बात, एक बड़ा रूमर ये डाला गया था कि हिंदू गैर मुस्लिम के हाथ कंट्रोल हो रहा है इस बिल का। ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपके लाल चौक में कुछ दुकानें थी वक्फ की, अवकाफ की, और उनका किराया कितना था? 20 रुपया। क्या 20 रुपीज किराया कोई जायज बनता है कि आपने लूट समझ के रखा है? और 3 साल पहले फिर यहाँ की जो चीफ है दरक्षिणा इंदिराबी ने उसका 5,000-6,000 रुपये किराया करके, ये पैसा कहाँ जाता है? मुलाजमों के काम आता है। दरगाह में कालीन बनी। आप ये जानते हैं कि जामा मस्जिद में अभी भी कालीन नहीं है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए वो नहीं है। वहाँ इतनी दुकानें, वो किराया कौन ले रहा है? हम क्यों किसी का घर भरे? एक ट्रस्ट क्यों नहीं, एक खजाना क्यों नहीं, जिसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी में काम चले और ऑडिट हो और पैसा कहाँ आया कहाँ गया। मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ सभी लोगों से। कोई सवाल है, मेरा फोन नंबर पड़ा हुआ है, मेरे पास आ सकते हो, मेरे से मिल सकते हो, लेकिन गलतफहमी के शिकार नहीं हो जाइए। ये वक्फ बोर्ड का जहां तक सवाल है, जो कानून बना, हम सपोर्ट ही नहीं करते। जनता दल यूनाइटेड एक सेक्युलर पार्टी है। मेरे पार्टी में मुसलमान है, मेरे पार्टी में मेंबर है, पार्लियामेंट मेंबर मुसलमान है, मिनिस्टर मेरे वहाँ मिनिस्टर जवान साहब है जो मुसलमान है। तो हम इसमें एज ए पार्टनर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गवर्नमेंट, जेडीयू सपोर्ट क्यों करता इस बिल को? अगर थोड़ा सा भी, नो डाउट हमारी 6-7 थी क्वेश्चंस थे, और जो हमने कहा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट से कि भैया ये 5-6 पॉइंट्स हमारे मंजूर नहीं है जो मुसलमानों के हक में नहीं है। और 2 तारीख को क्लियर हो गया कि अब ब्रेकिंग न्यूज आ गई दिल्ली से कि जेडीयू की सभी शर्तें मंजूर की गई। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, गलतफहमी के शिकार मत हो जाइए। ये वही प्रॉपर, सुनिए, ये कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के नाम पर इशू हुई थी। आपको पता होना चाहिए झारखंड में 5 स्टार होटल बना दरगाह की जमीन पे, किसी इंडिविजुअल उसके ऊपर पैसा कमा रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना,
اگر وہ کینسر ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، وہ ایک ہاسپٹل، کیا مسلمان نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے؟ کیا ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کنٹرول نہیں کرتا؟ کیا وہ سرکار کے پاس نہیں ہے؟ تو سرکار کون لوگ ہے؟ سرکار ہم لوگ ہیں. اور جو یہ چیئرمین بنیں گے ٹرسٹ کے، وہ بھی تو الیکٹڈ ہے، وہ کوئی سلیکٹڈ تو ہے نہیں. ممبرز، پھر ایک تحصیلدار، پھر ایک ڈی سی مانیٹر کرے گا. ٹرانسپیرنسی کے لیے بل کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد ڈسکس کریے. جو یہ 22 پیج کی بل ہے، میری اپیل ہے ہاتھ جوڑ کے پہلے پڑھیے، اس کے بعد